लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे अम्ल क्षार और लवणों के उपयोग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्वा रेजिया क्या है। एक्वा रेजिया या अम्लराज एक्वा रेजिया या अम्लराज क्या है? तो हम कहें 3 भाग HCl व 1 भाग HNO3 से मिलकर बना यौगिक HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल से मिलकर बना यौगिक अम्लराज या एक्वा रेजिया कहलाता है। अम्लराज या एक्वा रेजिया कहलाता है। तो अम्लराज या एक्वा रेजिया किसे कहेंगे? 3 भाग HCl व 1 भाग HNO3 से मिलकर बना यौगिक अम्लराज या एक्वा रेजिया कहलाता है। हम कहें 3 HCl अनुपात 1 अनुपात में नाइट्रिक अम्ल बराबर अम्लराज या एक्वा रेजिया। यह यौगिक अत्यंत महत्वपूर्ण यौगिक है जो सोने जैसे धातुओं को अपने आप में विलय कर देता है। सोनार जो होते हैं सोने व चांदी के गहनों को साफ करने के लिए जब हम लेकर के जाते हैं सोनार के पास, तो सोनार उन सोने व चांदी के गहनों को अम्लराज या एक्वा रेजिया के यौगिक में डालता है। ये अम्लराज या एक्वा रेजिया जो यौगिक है ये इतना महत्वपूर्ण यौगिक है, इतना खतरनाक यौगिक है कि ये सोने जैसी धातुओं को, सोने और चांदी जैसी धातुओं को अपने आप में विलय कर देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अम्लराज या एक्वा रेजिया। तो 3 भाग HCl व 1 भाग HNO3 से मिलकर बना यौगिक अम्लराज या एक्वा रेजिया कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं pH स्केल की। pH स्केल सबसे पहले pH स्केल दिया था सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में। pH स्केल किसने दिया, कब दिया? 1909 में दिया। किसने दिया? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। तो सर्वप्रथम pH स्केल बनाई थी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में। इस pH स्केल की उपयोगिता क्या है? जिस प्रकार से तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार से किसी भी पदार्थ में अम्ल या क्षार की सांद्रता को मापने के लिए pH स्केल का उपयोग किया जाता है। कि जिस प्रकार तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार अम्ल एवं क्षार के सामर्थ्य को मापने के लिए कि कोई अम्ल कितना प्रबल है या दुर्बल और कोई क्षार कितना प्रबल है या दुर्बल है, इसके सामर्थ्य को मापने के लिए pH स्केल का उपयोग करते हैं। यह स्केल pH स्केल जो है किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने का काम करता है। pH स्केल में
P एक जर्मन शब्द उषांश, पीएच स्केल में P एक जर्मन शब्द उषांश अर्थात शक्ति का सूचक है। जबकि H हाइड्रोजन आयनों का तो इसे हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? पीएच स्केल सर्वप्रथम देखिए 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक है। पीएच स्केल की उपयोगिता क्या है? जिस प्रकार से तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार से किसी भी पदार्थ में अम्ल और क्षार के सामर्थ्य को मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। पीएच स्केल में P एक जर्मन शब्द उषांश अर्थात शक्ति का सूचक है और H इसका है हाइड्रोजन आयनों का। अर्थात हम इसे किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम हाइड्रोजन आयन्स की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम या हम कहें लघुगणक हाइड्रोजन आयन्स की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम या लघुगणक को TH कहते हैं, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं pH बराबर -log10 H प्लस आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम को क्या कहते हैं? pH कहते हैं। चूंकि विलियम में H प्लस आयन नहीं होते हैं, विलियम में जो मुक्त H प्लस आयन होते हैं वो नहीं होते हैं, अतः ये शीघ्र ही ये H प्लस आयन जो है ये शीघ्र ही जलयोजित होकर हाइड्रोनियम आयनों का निर्माण करते हैं। अतः pH का मान, यानी कि ये जो H प्लस आयन है विलियम में मुक्त रूप से नहीं पाए जाते, नहीं रहते, अतः ये शीघ्र ही जलयोजित होकर हाइड्रोनियम आयन या हम कहें H3O प्लस आयन का निर्माण करते हैं। तो जब H प्लस जल के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करेगा? H3 प्लस का। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं pH बराबर -log10 H3O प्लस। अब हमसे यदि कोई प्रश्न करे कि विलियम में H प्लस OH माइनस आयन की सांद्रता 1 गुना 10⁻⁷ मोल पर लीटर दी हुई है, तो विलियम की pH ज्ञात कीजिए कि विलियम का pH मान अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, यानी कि विलियम जो है वो अम्लीय प्रकृति का होगा या क्षारीय प्रकृति का होगा। तो हम उसे किस प्रकार से निकाल सकते हैं? इसी सूत्र से निकालेंगे, इसे फॉर्मूले से निकालेंगे। pH किसे कहेंगे? हाइड्रोजन आयन्स की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम या लघुगणक को pH कहते हैं। सर्वप्रथम pH स्केल कब दिया गया था? 1909 में। कौन से वैज्ञानिक के द्वारा? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा pH स्केल 1909 में बनाया गया। pH स्केल की उपयोगिता क्या है? जिस प्रकार से थर्मामीटर को तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से किसी भी विलियन में या किसी भी पदार्थ में अम्ल तथा क्षार की सामर्थ्य को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? pH स्केल का उपयोग किया जाता है। pH स्केल में P एक जर्मन शब्द उषांश अर्थात शक्ति का सूचक है और H किसका सूचक है? हाइड्रोजन आयनों का। अतः हम इसे इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन्स की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम या लघुगणक को
पीएच कहते हैं या पीएच कहलाता है। तो पीएच बराबर हो जाएगा -log10 H+। ये H+ विलयन में मुक्त रूप से नहीं रहते और ये शीघ्र ही जलीय होकर किसका निर्माण करते हैं, हाइड्रोनियम आयनों का निर्माण करते हैं या हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं pH बराबर -log10 H3O+। अब आपको कोई प्रश्न दे दिया जाए कि एक विलयन में H+ व OH- आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर दी हुई है, तो विलयन की प्रकृति बताइए कि विलयन कौन सी प्रकृति का होगा, अम्लीय या क्षारीय। तो इसे हम इस प्रकार से निकालेंगे H+ व OH- आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर दी हुई है। तो विलयन की प्रकृति ज्ञात कीजिए या विलयन की प्रकृति बताइए। तो हम कहेंगे pH बराबर -log10 H+ आयन। ये H+ आयन विलयन में मुक्त रूप से नहीं रहते, अतः ये शीघ्र ही जलयोजित होकर हाइड्रोनियम आयनों का निर्माण करते हैं। तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे pH बराबर -log10 H3O+। यहां हमें H+ व OH- आयनों की सांद्रता दी हुई है 1 × 10⁻⁷। pH बराबर -log10 और H+ व OH- आयनों की सांद्रता दी हुई है 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। 10⁻⁷ को आगे लेकर के आएंगे तो हो जाएगी प्लस p। pH बराबर होगा 7log10। चूंकि log10 का मान होता है 1, अतः pH बराबर होगा 7। और जब pH का मान 7 होगा तो विलयन की प्रकृति होगी उदासीन। pH का मान 7 से कम बराबर होगा विलयन अम्लीय प्रकृति का। pH का मान 7 से अधिक होने पर विलयन होगा क्षारीय प्रकृति का। और pH का मान जब 7 हो तो विलयन होगा उदासीन प्रकृति का। तो इस प्रकार अम्लों तथा क्षारों के सामर्थ्य विलयन में उपस्थित H+ तथा OH- आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा तथा हाइड्रोक्सल आयनों की अधिक सांद्रता प्रबल क्षारों को दर्शाती है। यानी कि H+ आयनों की अधिक सांद्रता तो प्रदर्शित करती है अम्लों को या प्रबल अम्लों को। H+ आयनों की अधिक सांद्रता
H प्लस आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, pH का मान उतना ही कम होगा। अतः विलयन जो होगा यानी कि जो अम्ल होगा वो कैसा होगा, प्रबल अम्ल, उतना ही प्रबल अम्ल बनता जाएगा। और हाइड्रोक्सिल OH माइनस आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, सांद्रता अधिक, तो pH का मान भी कैसा होगा, अधिक। पता है जो क्षार होगा या हम कहते हैं विलयन है, वो उतना ही क्षारीय प्रकृति का होगा। क्योंकि pH का मान 7 से कम होने पर विलयन होता है अम्लीय प्रकृति का, pH का मान 7 से अधिक होने पर विलयन होता है क्षारीय प्रकृति का, और यदि pH का मान 7 है तो विलयन होगा उदासीन प्रकृति का। जितनी H प्लस आयनों की सांद्रता अधिक होगी, pH का मान उतना ही कम होगा, तो अम्ल उतना ही प्रबल होगा। और OH माइनस आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, pH का मान उतना ही अधिक होगा। अतः क्षार जो है वो उतना ही क्या होगा, प्रबल होगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे pH स्केल। इसके बाद में हम पढ़ते हैं दैनिक जीवन में pH का महत्व। तो दैनिक जीवन में pH का महत्व किस प्रकार से किया जाता है।